पटना का वो इलाका जो शिक्षा का हब कहा जाता है, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। जहां कंपटीशन परीक्षा का ककहरा सिखाया जाता है, वहां पत्थर चलते हैं। जहां बच्चों का भविष्य संवारने का दावा किया जाता है, वहां पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं। और सब दो कोचिंग संचालकों की अहम मनमानी और कारोबारी लड़ाई में। कदमकुआं थाना पुलिस ने फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। और अब बिहार के सबसे चर्चित शिक्षक, लाखों युवाओं के खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन खबर यह भी है कि एफआईआर दर्ज होते ही फैसल चुपके से कोचिंग से निकल गए और अग्रिम जमानत के लिए वकीलों की सलाह मशवरा लेनी शुरू कर दी। पुलिस फैसल खान के ठिकानों पर दबिश बढ़ाने की तैयारी में है। पटना पुलिस की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें एसएसपी और सिटी एसपी और डीएसपी टाउनशिप शामिल हुए। माना जा रहा है कि फैसल खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा खुद फैसल खान उर्फ खान सर के गार्ड ने किया। एफआईआर के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में गार्ड ने जो कहा, उसने सबको सन्न कर दिया है। गार्ड का दावा है कि खुद फैसल खान ने कहा था, खड़े क्या देख रहे हो, गोलियां चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। दूसरी तरफ न्यूज 18 से खास बातचीत में फैसल खान उर्फ खान सर का कहना है कि उन्हें इस एफआईआर की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने दावा किया है कि उनके गार्ड्स ने जो कुछ भी किया वो आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में किया है। फैसल खान का कहना है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आज सवाल बेहद गंभीर है। सवाल है कि क्या शिक्षा के मंदिर में सेल्फ डिफेंस के नाम पर खुलेआम गोलियां बरसाई जा सकती हैं? गार्ड का यह बयान कि खान सर के गोली चलाने के आदेश के बाद उसने गोलियां चलाई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और क्या कानून के हाथ वाकई खान सर के गिरमान तक पहुंचने वाले हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। मशहूर शायर बशीर बद्र की ये लाइनें आजकल बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर उर्फ फैसल खान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। सैकड़ों छात्रों के बीच लाइव जुड़े हजारों छात्रों को डिजिटल बोर्ड पर कान में ईयरबड और अत्याधुनिक माइक लगाकर पढ़ाने वाले खान सर को पटना से दिल्ली तक कौन नहीं जानता। लेकिन कोचिंग संचालकों के बीच शुरू हुई वर्चस्व की जंग ने एक बड़े कोचिंग संचालक को जेल तक पहुंचा दिया और खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी। कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवाद की शुरुआत 2 जून को रात 10 बजे होती है। खान जीएस में तोड़फोड़ की खबरें आती हैं। खान सर उर्फ फैसल खान ने फायरिंग का भी आरोप लगाया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतर आए। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ तक तो सब कुछ खान सर के फेवर में ही था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करते दिख रहा है। थोड़ी देर बाद ही इस बात की पुष्टि हो गई, ये कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। फिर क्या था? पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने फायरिंग की बात तो कबूल कर ही ली। साथ में ये भी कहा कि खान सर ने गोली चलाने को कहा। उन्होंने कहा, खड़े क्या देख रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। फायरिंग मामले से जुड़े कई नए वीडियो सामने आने और खान जीएस के सुरक्षा कर्मियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया। फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जिसे डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट नाम दिया गया है। कुछ देर दोपहर तक जो है वो खान सर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है वो खान सर फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे माना जा रहा है कि खान सर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस बीच फैसल खान अपने कोचिंग से निकलकर अंडरग्राउंड हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है और वकीलों की सलाह ले रहे हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने
आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में हथियार का इस्तेमाल किया और वो कानून और पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं। जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। सवाल है पूरे एपिसोड पे बोलना क्या चाहते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से अभी नया वीडियो आया उसमें आपके गाड़ी वो तो सेल्फ डिफेंस में अपना एक्शन जो लेना होगा वो एजेंसी जो उनको गाइडेंस करती होगी सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि एक गार्ड को ये लोग तो मिस्टेक मार के सर फोड़ दिया था, तो क्या करता जब तक पुलिस नहीं आती, तो उनका अपना जो होगा ये होगा। सवाल है कि कानून का सम्मान की बात कहने वाले खान सर एफआईआर होते ही अंडरग्राउंड क्यों हो गए? खान सर की कोई गलती नहीं तो फिर पुलिस से बच क्यों रहे हैं? सवाल है कि जिस कोचिंग में गोली चलती हो वहां पढ़ाई क्या होती हो? क्या पटना के कोचिंग वर्चस्व का अड्डा बन गए हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मामला गंभीर है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। पटना में कोचिंग संचालकों की आन बान शान का मामला बन चुका है। इसीलिए बिना किसी भूमिका के आज के सवालों पर आते हैं। सवाल पूछेंगे आज कि फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी कब होगी? क्यों कोचिंग छोड़कर फरार हो गए फैसल खान? वो तो कह रहे हैं कि वो कानून का सम्मान करते हैं, तो फिर फरार क्यों है, अंडरग्राउंड क्यों है? गार्ड का बयान, खान के कहने पर गोलियां चलाई, इसमें कितनी सच्चाई है? कोचिंग में गोली चलते ही बच्चे, जिस कोचिंग में गोलियां चल रही हैं वहां बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और सवाल यह भी कि फायरिंग पर बार बार फैसल खान ने बयान क्यों बदले हैं, रुख क्यों बदल रहा है उनका? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। मेरे साथ छात्र नेत्री खुशबू पाठक और कोचिंग संचालक गुरु रहमान जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कोचिंग संचालक रमांशु मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र से बीजेपी से अरविंद कुमार और आरजेडी से अजय यादव जी जुड़ रही हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल गुरु रहमान आपसे, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं खान सर, जानकारी है कहां हैं? देखिए सर, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि कोई मित्र हो या शत्रु हो, अगर उसके बारे में मुझे पता चले कि कहां है तो मैं कानून की इज्जत खान जैसा नहीं करता हूं, लेकिन कानून का छात्र होने के नाते भी मैं ये जानता हूं कि कानून क्या होता है और कानून क्या नहीं होता है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि खान की गिरफ्तारी किसी भी परिस्थिति में हो जाएगी, किसी परिस्थिति में होगी, और खान की गिरफ्तारी भी नितांत आवश्यक है। आप बताइए, जो काम रोशन आनंद ने किया कि उनके गार्ड को मार के सिर फोड़ दिया, चलिए 307 उन पर लग गया, अभी बीएनएस का धारा जो हो, और उसी तरह इन्होंने फायरिंग कराने का आदेश दे दिया तो स्वाभाविक है कि वैसी परिस्थिति में एक बात मैं अच्छे दोस्त होने के नाते जरूर खान के बारे में बताऊंगा कि खान की सबसे बड़ी विशेषता है कि दोपहर में कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, रह के इसकी पॉलिसी बदलती है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं धन्यवाद दूंगा पटना के डीजीपी को, मैं धन्यवाद दूंगा पटना के डीएम को, मैं धन्यवाद दूंगा पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा को, मैं धन्यवाद दूंगा आपको बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को कि ऐसी विषम परिस्थिति में पहली बार, मैं पटना में बहुत सीनियर टीचर हूं, पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूं, कुछ व्यक्तिगत कारण आप लोग भी जानते हैं, लेकिन पटना में पहली बार छात्रों की जाति बन गई है और छात्र एक दूसरे के विरुद्ध चिल्ला रहे हैं, शिक्षकों की जाति बन गई है। कितना बड़ा दुर्भाग्य ये दोनों टीचरों ने मिलकर बिहार के छात्रों के साथ किया है। बिहार के छात्रों के साथ इतना बड़ा अपराध, नालंदा विश्वविद्यालय कह के इतराते हैं हम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कह के इतराते हैं, गांधी को महात्मा बना दिए इतराते हैं, बुद्ध को ज्ञान दिए इतराते हैं, जहांगीर को, महावीर को ज्ञान दिया इतराते हैं, और आज बिहार के छात्रों को जाति में बांटकर, शिक्षकों को जाति में बांटकर, शिक्षा को जाति में बांटकर जिस तरह का दुस्साहस इन दोनों टीचरों के द्वारा किया गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है इन दोनों से, और मैं खुलेआम चलता हूं, चल रहा हूं, पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूं। हमको दाल रोटी से ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब दोस्ती खत्म हो गई आज? जरा रहमान जी की आवाज मेरे कान में दीजिएगा, ईपी में दीजिएगा। दोस्ती खत्म गुरु रहमान जी आज से? वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति दोस्ती खत्म किसी से नहीं कर सकता है, लेकिन जहां सत्य है वहां ईश्वर है। वो व्यक्ति गलत है, रोशन गलत किए हैं। अब 12,001 आदमी का रिजल्ट, 10,001 आदमी का रिजल्ट, 22,000 रिजल्ट इसे हो गया, 19,391 रिजल्ट आया है। हम कबूतर उड़ा रहे हैं,
रमांशु कबूतर उड़ा रहा है, बिहार के सारे शिक्षक कबूतर उड़ा रहे हैं, हमारी 17 ट्रांसजेंडर सब सिपाही बनी, वो कबूतर उड़ाते हुए बन गई। ये क्या नोट, ये लोग सर आरक्षण फिल्म का मिथिलेश सिंह है, ये लोग आरक्षण फिल्म का मिथिलेश सिंह लोग है ये। और इन लोग पर अंकुश अगर नहीं लगी तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इतराने वाले हम बिहारी बिहार का नाम सुन के पछताएंगे, अफसोस करेंगे, क्योंकि ये दोनों खुशबू की तरफ जा रहा हूं मैं, छात्र नेत्री है मेरे साथ जुड़ रही है। खुशबू, ये बिहार में जब टीचर आपस में लड़ने लगे, आजू बाजू वाले टीचर एक दूसरे पर फायरिंग करें, पत्थरबाजी करें, और सिर्फ लड़ाई है श्रेय लेने की, श्रेय लेने की लड़ाई है। एक का दावा है कि 12,000 उसने सिलेक्शन दिए हैं, एक का दावा है कि 10,000 उसने सिलेक्शन लिए हैं, 19,000 से थोड़े से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। गणित मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गणित मैं किसी और से समझ लूंगा। पढ़ाते क्या ये जब इनका खुद का गणित बिगड़ा हुआ है? खान की जो मानसिकता है वो शुरू से गलत है, वो शुरू से ही छात्रों को गुमराह किया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने 70 बीपीएससी का आंदोलन देखा होगा, उसने इतने बड़े बड़े दावे किए थे छात्रों के सामने कि मेरे पास ये सबूत है, इसके खाते में इतना पैसा गया है, इधर गया है, उधर गया है। कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो तो गुरु रहमान 2 दिन पहले उनकी पोल खोल चुके हैं कि वो इस तरह के दावे दरअसल इसलिए करते हैं कि वो लाइमलाइट में रह सके, मीडिया उन पर बातचीत करे, इसीलिए उनको दरअसल मीडिया में लाइमलाइट में रहने की आदत है, इसीलिए वो इस तरह के दावे करते हैं। हाँ। ये अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की वजह से बनी हुई है, क्योंकि रोशन आनंद का कहना है कि हमारे यहां से 10,000 रिजल्ट हुआ और खान का कहना है कि हमारे यहां से 12,000 रिजल्ट हुआ। अब हुआ क्या था कि उस दिन रोशन आनंद पता नहीं कितने बजे तक अपने समान समारोह को रखे और खान का 1 घंटे में समान समारोह खत्म हो गया, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर उसके पास बच्चे नहीं है। अब उस चीज को वो बौखलाहट के तौर पे था, क्योंकि वो वर्दी पता नहीं क्या था, वो फेंक फाक दिया और वहां से निकल गया। तब वो उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो वो क्या बैनर पोस्टर की इन लोगों की लड़ाई शुरू हुई। और पहले कौन किया है वो ऑन कैमरा दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं हूं कि रोशन आनंद की समर्थक हूं या चापलूसी कर रही हूं, मैं सत्य के साथ हूं। कि छात्रों को भी मैं यही कहूंगी कि जो सही है उसके साथ रहिए, लेकिन खान ने अपना नौटंकी दिखाया है और आज से नहीं, वो शुरू से गुमराह कर रहा है। सामने बोलता है वो कि मेरी आंखों के सामने 8 राउंड फायरिंग हुई है। वो कहां फायरिंग हुई है भाई? क्योंकि उसको जानकारी इस विषय का है, क्योंकि उसने फायरिंग करवाया है ना। उसने आज एफआईआर के कॉपी यही स्टेटमेंट तो भारी पड़ गया, फायरिंग हुआ है और खान ने करवाया है। यही स्टेटमेंट तो भारी पड़ गया कि वो फायरिंग करवाया है। ये जब से खान अपने आप को मीडिया में लाने के लिए सब काम करता है और पटना के शिक्षकों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर हो चुकी है कि हम भी मीडिया में बने रहे, हम भी मीडिया में बने रहे, तो ये मीडिया बाजी का काम जो शुरू हुआ है ये खान के द्वारा शुरू हुआ है। गुरु रहमान जी, आप मूंछों पर ताव दे रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? वो उंगली थोड़ा सा कुछ कहना चाहते जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मैं क्रम तोड़ रहा हूं। खुशबू पाठक अपनी छात्र नेत्री के रूप में बोल रही है, छात्र नेत्री इधर भी नहीं टूटे, इधर भी नहीं टूटे। मैं सबसे पहले छात्रों से कहूंगा कि अरे बाबू, तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तुम लोग फील्ड छोड़ो और घर जाओ, और नहीं तो अपने लॉज में जाके पढ़ाई शुरू करो। दूसरी बात स्पष्ट रूप से बता दें, ये अगर ये खुशबू जी कह रही है कि 10,000 लड़का ये रोशन आनंद का हुआ, 12,000 लड़का, ये उन लोगों का कहना है ना। आप कह रही ना सपोर्ट? नहीं सर, नहीं वो दावा है, दावा है, खान गलत है, खान गलत नहीं, है, दावा है वो उन दोनों का दावा है ना, ये मेरा दावा थोड़े है। मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं छात्र नेता हूँ। नहीं तो सच बोलिए। तो सच बोल रहे हैं ना। मैंने अपने 10,000 कौन बोला है, 12,000 कौन बोला है? 10,000 क्या? गुरु रहमान, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। गुरु रहमान, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने कहा कि एक दावा कर रहा है कि उन्होंने 12,000 किए, एक कह रहा है कि उन्होंने 10,000 किए, और दोनों ने सेम डे पर सम्मान समारोह रख लिया। वो कह रही है कि एक के पास छात्र पहुंचे नहीं, एक के पास इतनी भीड़ थी जिसका वो लगातार वीडियो भी डाल रहे हैं, और वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि इसी खुंदश में ये पूरी घटना हो गई। सुन लीजिए, हाँ प्लीज सुन लीजिए। मछली भात खाने के लिए, मटन भात खाने के लिए, राखी बनवाने के लिए चला बर्थडे के आधार पर हजारों लोग पहुंच जाता है।
और ऐसे उसके पास लड़का नहीं पहुंचा। मुफ्त में बहुत सारे लोग वर्दी लिए हैं, मुफ्त में बहुत सारे वर्दी अरे तो लिए हैं। एक घंटा में सामान समारोह खत्म हो गया है ना। अब वर्दी छीटा छिटी हो गया, क्योंकि ठीक, ये वर्दी लेने के आपस लिए में- कौन आएगा? जिसका रिजल्ट हुआ वो ना आपस में आएगा। अखाड़ा नहीं बनाते। मैं नहीं, रमांशु जी की सर तरफ का जा रहा हूँ, वो सम्मान है। हाथ बढ़ा रहे नहीं हैं। रहमान सर का सम्मान है, और सर सही बोल रहे हैं। दोनों को उसके वो मैं किए की समझ सजा गया, मैं मिली है। दोनों नहीं, अपनी जगह जब- ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा 15 कंफ्यूजन हो गया रमांशु जी को। रमांशु जी की तरफ जा रहा हूँ मैं, रमांशु जी की तरफ जा रहा हूँ। रहमान सर को सुन, एक मिनट। हाँ। ये एक कहना है कि हम डिस्कशन करते करते मुद्दों से भटक जाते हैं। यहाँ बात 10 और 20,000 की बात नहीं है, यहाँ 2 शिक्षकों की लड़ाई की बात है, और उन 2 शिक्षकों की लड़ाई में बहुत सारे मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। अभी मेरे पास और रहमान सर के पास भी कम से कम सैकड़ों बच्चों का फोन आ चुका है कि बिहार दरोगा का जो भी मेंस का पेपर 27 तारीख को हुआ है, और कुछ जो है जिलों से उसमें लीक होने की संभावना की बात कही गई है, और लड़के रो रहे हैं, आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। और इस समय उस मुद्दे को दबाकर ये सारी की सारी मुद्दे जो है पब्लिक में डिस्कस किए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इन लोगों का कहीं उसमें योगदान तो नहीं। मेंस का मुद्दा ही दबाने मेंस का के मुद्दा लिए इतना इंपॉर्टेंट था, उस मुद्दे मेंस को का मुद्दा दोनों नहीं उठाया। मेंस का मुद्दा दोनों नहीं उठाया। खुशबू, आऊंगा आपके पास, उठाया। एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। मेरा एक एक करके अपनी बात को रखिएगा, तो बात समझ में आएगी। उठाया। देखिए, इसीलिए ये मंच दिया गया है, बात को समझे। बाकी भी मेहमान है, गुरु रहमान, एक एक करके अपनी बात को रखेंगे। एक एक करके बात को रखिएगा तो समझेंगे। रमांशु जी को एक बार सुन लूं, उसके बाद आऊंगा दोबारा से। गुरु रहमान, आऊंगा ना, रमांशु जी को सुन लूं एक बार जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी सर मुद्दा था, अभी कुछ दिन पहले ही आपको जानकारी होगी, एईडीयू का पेपर कैंसिल हुआ क्योंकि उसमें लीक की सूचनाएं मिली। और सेम टू सेम वैसी घटना अभी जो है घटी है, बिहार दरोगा को लेकर घटी है, जिसमें जो है 2 जिलों से खासकर गया और पूर्णिया से जो है पेपर लीक होने की जानकारी मिली है। और पेपर में ये बात छपी है, बहुत सारे छात्रों ने यह मुद्दा उठाया, हम लोग पास बहुत सारे बच्चों ने फोन किया, मैसेज किया कि सर इच्छा करता है कि हम आत्महत्या कर लें। इसमें सर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब बिहार दरोगा का पेपर होता है तो उसमें जो मेरिट बनती है वो मेंस के जो है जीएस के पेपर के आधार पर बनता है, फिजिकल के आधार पे नहीं। और जो सेटिंग होनी है वो हो चुकी है। यही जो है, अभी रहमान सर से इस बात से सहमत होंगे कि अभी जो बिहार पुलिस का रिजल्ट दिखाया जा रहा है, सर बिहार पुलिस का रिजल्ट फिजिकल पे बनता है और रिटेन पे नहीं बनता है। रिटेन वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, और ये दोनों टीचर फिजिकल नहीं कराते, ये दोनों टीचर रिटेन पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारा 10,000, हमारे 20,000। पूरे के पूरे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। यहां पे मुद्दा डिस्कशन होना चाहिए कि जो पेपर लीक का मसला है वो सबके सामने आना चाहिए और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे मुद्दा हो गया 2 व्यापारियों के बीच वर्चस्व का। कहने को लोग शिक्षक हैं, लेकिन वो शिक्षक कहीं नहीं, कोई किताब बेचता है, कोई लाइब्रेरी भी खोलता है, कोई होटल खोलता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई जो है जाके वहां पे दुकान खोलता है। लड़ाई उसकी बात हो रही है, लड़ाई यहाँ शिक्षा की बात ही नहीं हो रही है। मतलब कारोबारी है, शिक्षा के कारोबारी हैं। यहाँ पे सवाल ये है अरविंद जी, अरविंद जी को जरा स्क्रीन पर लेकर वजह से अरविंद जी से सवाल पूछिए, जिम्मेदार यही है। बोलने दीजिए हमको बोलने दीजिए। जिम्मेदार से जरा एक सवाल ले लें। सर, हाँ। अधूरा हो जाएगा। जगत में क्रांति जो फैली हुई है वो खान की वजह से, ये खान की वजह से सब कुछ हो रहा है। नेतागिरी खान ही किया है, दोनों तरफ से सुरू खान रसगुल्ला ही चाह किया रहे हैं लोग है। सर। हाँ? ये जो शुरू हुआ है, प्राप्त करने का ये प्रयास जो- नहीं करे। दोनों तरफ से रसगुल्ला मतलब? बीच में ड्रामा शुरू हुआ है। नहीं करता है लोग। दोनों तरफ से रसगुल्ला मतलब? एक मिनट सभी की आवाज जाओ। शुरू से रहमान जी को जरा स्क्रीन पर रखें। दोनों देखिए तरफ सर, से सुन रसगुल्ला लीजिए। मतलब? देखिए सर, एक बात हम बता दें आपको कि दरोगा, उसके बाद हम रसगुल्ला वाला बात भी बता दे रहे। दरोगा का मामला लेकर हम लोग आर्थिक अपराध इकाई के पास गए, एडीजी अमित जैन से भेंट हुई, दूसरे दिन आपको उनके ओएसडी से भेंट हुई। उन्होंने 2 जगह पर क्वेश्चन आउट होने की बात, क्वेश्चन बाहर आने की उन्होंने कहा कि ऐसी बात है। उसके बाद हम लोग सीधे आपको बीपीएससी के अध्यक्ष के पास उनको ज्ञापन दिया, अध्यक्ष महोदय नहीं थे तो सचिव और ओएसडी ले लिए। उसके बाद ओएसडी साहब ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास मिलिए, वो चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। और चूंकि मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे अधिकारी और बच्चे हमारे हैं, तो उन लोग ये बात हुई कि चलो भाई मुद्दा उठाया जाए। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा, हमारे अमन, सौरभ, खुशबू, विकेश भट्ट, ये लोग उठा, अनुज, ये लोग उठ के सबका काम किया, ये लोग उठा। लेकिन बाद में इसी बीच में ना आपको फैसल खान, ना आपको ये आपको कौन कहता है रोशन आनंद, दोनों ने एक शब्द नहीं उठाया सर। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं,
मैं 3 PhD हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। राजनीति हम लोग यहाँ 3 दिन आंदोलन होता था, 3 दिन पढ़ाई होता था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिना कोचिंग वाले की मिले, बिना कोचिंग वाले की मिले, ये सेटिंग, चुप रहिए, माफिया में बात बोल रहे हैं, बिना कोचिंग वाले की मिले सेटिंग नहीं हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं, दरोगा हो, आप ये कह रहे हैं कि खान सर की कोचिंग, सबकी जांच होनी खान सर चाहिए। की कोचिंग और रोशन आनंद की कोचिंग इसमें संलिप्त है। खान की संलिप्तता है। नहीं, खान बहुत सारे संलिप्त लोग, है। जब बार दावा किया जाता है कि बड़े बड़े शिक्षक संलिप्त है, मैं उनका बात कर रही हूँ। खान बीपीएससी में था, खान अभी भी है, खान हर टाइम था। उन्होंने, खान ने बोला था कि 70 बीपीएससी के टाइम उसके पास सबूत है, उस सबूत को वो शामिल नहीं किया। दूसरी बात रही कि वो बार बार बिहार दरोगा मेंस को भटकाने के लिए वो एक नौटंकी चालू किया। नौटंकी तो खान ने चालू किया था, मीडियाबाजी खान ने चालू किया था। रात में कितने बजे फायरिंग हुआ, 8 राउंड फायरिंग हुआ, सब तो खान किया है। वो टाइमलाइन चल रही है, सारा नौटंकी खान का बाकी आप सभी की आवाज डाल रखिएगा। जरा अरविंद को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, अरविंद जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, बाकी सभी की आवाज डाल। रहमान सर आवाज बुलंद कर रहे थे और हम लोग ये आज्ञा बार बार स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं और स्टेटमेंट पुलिस के भी सेम नहीं है। पहले जब रात में मंगलवार की रात 10:10 पर यह पूरा मामला शुरू हुआ, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई और सुबह में पुलिस का स्टेटमेंट यह था, खान सर ने यह कहा है कि फायरिंग हुई है रात में, और सुबह पुलिस का स्टेटमेंट था फायरिंग नहीं हुई। तो संतोष जी, मामला तो पुलिस की जांच पर भी उठता है। मात्र कहूं, हाँ, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा, लेकिन बाकी जो डिबेटर है शांति से सुनिएगा। देखिए, इसमें बिल्कुल प्राइमा फेसाई लगता है कि खान साहब ने इसको, जो शुरू में जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उसको दिशा को भटकाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि फायरिंग उन लोगों के द्वारा की गई है, तो ये उनके द्वारा झूठ बोलना और जो दिशा है उसको भटकाने का ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ठीक है, वो अब गुरु हो गए हैं ना, वो कमर्शियल गुरु हो गए हैं। अब पहले देखिए, मैं पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, अपने बैच का मैं 2nd टॉपर रहा हूँ, लेबर एंड सोशल वेलफेयर से। उस समय बिल्टू बाबू जैसे रहते थे, लालजी प्रसाद जैसे रहते थे, इस तरह के लोग रहते थे। अब देखिए वो कमर्शियलाइज हो गया है। तो ये लोग गुरु हैं, लेकिन उसके पीछे जो खेल है वो सही आपने पकड़ा है। वो खेल है वर्चस्व की है, वो खेल दलाली की है, वो खेल पैसों की है, और इससे ज्यादा गुरु शिक्षा का नहीं है। अगर गुरुकुल रहती, गुरु शिक्षा रहती, तो बॉडीगार्ड के साए में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलती। इन्हीं शिक्षकों के जहां द्वारा छात्रों का वर्चस्व रहेगा, पढ़ने वाले छात्र रहेंगे, वैसे छात्रों का वर्चस्व रहेगा, तो वो मसलमैन और आर्म्स के साए में नहीं चल सकती है। सेकेंड चीज क्या है, जब ये फर्स्ट FIR हुआ जिस पर उनको भेजा गया है, सेकेंड FIR जब हुआ, उसमें फुटेज आया, उसमें क्लियर दिख रहा है कि 2 आदमी ने बिल्कुल फायरिंग की है। मैं उस FIR को पढ़ा हूं, मैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हूं, मैं उसकी जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है मैं उसको समझ सकता हूं। उसमें स्पष्ट तौर पर उन दोनों ने कहा है कि खान सर ने हमें कहा कि गोली चलाओ, जो होगा हम देखेंगे। ये स्टेटमेंट उनका है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी खान सर पर कि किन परिस्थितियों में, जब आप नियोक्ता है, आप एम्प्लॉयर हैं, आपने उनको आपने रखा है। खुशबू बीच में नहीं, आपको मैंने पूरा टाइम दिया। अरे थोड़ा 2 मिनट धैर्य रखें। हाँ, ऐसा है कि जब उन पर प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो सेक्शन बन रहा है, वो सेक्शन के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और हमें लगता है कि पुलिस तत्पर है, गिरफ्तारी होगी भी। ठीक है, वो अलग बात है कि 482 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, वो कोई भी जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, अदालतें। ठीक, मैं एजाज जी की तरफ जा रहा हूं। एजाज जी, अब तक दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। मिस्टर खान, जिन्हें हम खान सर कह रहे हैं या फैसल खान, कुछ भी कह लीजिए, वो अब तक हिरासत में थे एजाज जी, और अचानक से वो गायब हो गए। अब पुलिस उनको ढूंढ रही है, ये कैसे हुआ? ये जो पूरा प्रकलन हो रहा है, 2 कोचिंग सेंटर्स का वर्चस्व की लड़ाई है या गुटों की लड़ाई है, गोली चली है, किसने चलाया, ये सब में, जब अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे पटना में 4000 कैमरा है, तो उन कैमरों में जरूर कैद होगा। अगर अभी तक पुलिस को ढंग से कुछ नहीं पता चल पा रही है, लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये तो पुलिस की विफलता है, प्रशासन की विफलता है, सरकार की विफलता है। ऐसी बिहार में आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई है। कोचिंग सेंटर से, हॉस्टल से बच्चियों को खींच करके बलात्कार किया जाता है,
तो बिहार की जो स्थिति है उसमें एक और ये इंसिडेंट अभी नीट अरे मुद्दे पर आइए, आप लोग हर चीज में राजनीति करते हैं। छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुद्दा है, तो आप बलात्कार पर चली गई। उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। 7 बच्चियां आत्महत्या कर ली, इस पे चर्चा नहीं हुई। और अभी अगर हम लोग इस कोचिंग सेंटर पे चर्चा कर रहे हैं तो ये खुले तरीके से पुलिस की विफलता है। लॉ एंड ऑर्डर सम्राट चौधरी जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसके कंट्रोल में नहीं है। कोचिंग सेंटर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, सरकार क्यों नहीं इस पे काम कर रही है? तो पूरी तरीके से बिहार में, और कोई अगर सफर कर ले बिहार में तो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, और कोई सफर नहीं कर रहे हैं। युवाओं के लिए ऐसा नहीं है कि ये नीट का ही क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। समय समय पे क्वेश्चन पेपर लीक होते रहे, और जब स्टूडेंट्स आवाज उठाते हैं तो इनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाता है, इन्हें डराया जाता है, इनके ऊपर केसेस किया जाता है। तो ये तो स्थिति बिहार की है। जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, बिहार में कुछ कंट्रोल होने वाला नहीं है। इस तरह की घटनाएं होंगी, सरकार मुद्दों से भटकाएंगी। अंजना ओम कश्यप का शिक्षकों पे अपमानजनक बयान आएगा, उस पे कोई बयान कर दे, उस पे कोई रिटेलिएट कर दे, जवाब दे दे, तो उसके तो सरकार ही पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि अंजना, तो आपको लग रहा है, एक मिनट, आपको लग रहा है कि खान सर के पीछे इसीलिए पड़ गए कि उन्होंने किसी एंकर को लेकर ट्रोल किया, इसलिए पड़ गए? कमाल बात करती हैं जिया जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझे लग रहा है कि पूरा बिहार इस समय सीसीटीवी कैमरे देख रहा है जिसमें वो धाए गोलियां चला रहे हैं और आप अनजान बन जा रही हैं। गिरफ्तारी कब होगी? आपका ये खान प्रेम कैसे? आपका फैजल खान से अचानक से इतनी हमदर्दी क्यों? क्योंकि आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आरजेडी के दफ्तर बहुत जाया करते थे फैजल खान विधानसभा चुनाव से पहले टिकट के लिए। 1000 पुलिस बल भरे हुए बिहार में, उनको क्या फुर्सत? बस इतना बताइए लोग कि खान की गिरफ्तारी कब होगी, ये बताइए। बन बिहारी जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बन बिहारी जी, कल तक जो आदमी कानून पर विश्वास की बात कर रहा था, आज तक जो आदमी हिरासत में था, अचानक बीच में नहीं, खुशबू बीच में नहीं, वो आदमी अचानक से हिरासत से गायब हो जाता है। अब पुलिस उसको पकड़ रही है, सवाल नहीं उठेंगे क्या? गायब नहीं हुआ क्लास में। खुशबू आपसे सवाल नहीं है, बन बिहारी जी से सवाल है। और वो थोड़ा सा शांति के साथ बात कहते हैं और शांति के साथ बात सुनते हैं। देखिए, कोचिंग संचालक फैजल खान को सत्ता का संरक्षण हासिल है। अगर सत्ता का संरक्षण हासिल नहीं होता तो उनके द्वारा लिखाए गए मारपीट की घटना और तोड़फोड़ के एफआईआर पे त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस रोशन आनंद को गिरफ्तार करके तुरंत जेल नहीं भेजती। तो पहला सवाल यह है कि पटना पुलिस फैजल खान को पहले दिन से पटना पुलिस उसके इशारों पे काम कर रही है। देखिए, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना की जांच में भी कम से कम 48 घंटा 72 घंटा मिनिमम एसआईटी को भी लगेगा, लेकिन तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर ली। लेकिन दूसरी बात देखिए कि पहले खान ने कहा कि गोलियां चली, जब एहसास हुआ कि गोलियां उनके ही अंगरक्षकों ने चलाई है तो बयान से मुकर गए, कहे कि गोलियां नहीं चली। और अब जब वीडियो सामने आ गया कि गोलियां उनके ही बॉडीगार्ड्स ने चलाई जो हिरासत में है, जो बयान दे चुके हैं, तो अब कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में चलाई गई। सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी, इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसकी जानकारी थाना को क्यों नहीं दिया? बिहारी जी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो पहले दिन जानते थे क्योंकि उनके इशारे पर गोलियां चली हैं। ये तो स्टेटमेंट आ गया ना गार्ड का, वो जानते थे। लेकिन वो पहले दिन से जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने झूठ बोला। उसके बाद एक और झूठ बोला सुबह को कि गोलियां नहीं चली। यही बात कह रहा हूं कि पहले दिन वो जानते थे, फिर उन्होंने झूठ बोला, और जब उनका झूठ सामने आ गया तो अब सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस की बात होती तो भी उन्हें थाना में ये सूचना देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि गार्ड के बयान आने के बावजूद पटना पुलिस कह रही है, सीनियर एसपी कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। लेकिन रोशन आनंद को जब पुलिस पकड़ के ले गई थी, उस समय जांच की प्रक्रिया का पटना पुलिस ने पालन नहीं किया। उस टाइम कोई जांच नहीं हुआ, सीधे गिरफ्तारी हुई। एक सेकंड, कोचिंग संचालक फैजल खान जो है वो लगभग 1 दर्जन से अधिक हथियार बंद दस्ते के साथ घूमते हैं। बताइए कौन ऐसा कौन शिक्षक होगा और उसे किससे खतरा होगा? इसके पहले भी कुछ शिक्षक नेता रहे हैं
जो हथियारबंद गार्ड लेके चलते रहे, लेकिन वे राजनीति में थे, वे राजनीति से उनका सीधा जुड़ाव था। बीएन कॉलेज के एक प्रॉक्टर थे, उनके साथ भी 2-4 गनर रहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। कई बार उन पर हमला हो चुका था, खान पर कभी हमला नहीं हुआ। खान इसलिए इतने सारे हथियारबंद गार्ड लेके चलते हैं क्योंकि वो माफिया है, वो माफिया है, इसलिए इतने बड़े हथियारबंद दस्ते के साथ चलने की जरूरत है। रहमान सर भी तो है। मैं थोड़ा सा क्रम तोड़ रहा हूं क्योंकि अरविंद जी आपसे सवाल ये है, आपकी पुलिस ने जब रोशन आनंद पर कार्रवाई करनी थी तो समय नहीं लिया। देखिए, एफआईआर हुआ, एफआईआर में नामजद अभियुक्त बनाया गया, वो दोनों गार्ड भी नामजद अभियुक्त बनाए, मैंने पढ़ा है, और खान जी भी उसमें नामजद अभियुक्त बनाए हैं। तो पहले एफआईआर हुआ था, ये सेकंड एफआईआर हुआ जब फुटेज आया। पहले तो उन्होंने कोशिश की इसको डाइवर्ट कर देने के, कि हाँ भाई उन लोगों ने गोलियां चलाया, लेकिन पुलिस को कोई भी अनुसंधान जब होता है तो आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे समय लगता है। जब उसमें फुटेज पूरा निकल के आ गया, उसमें 2 गार्ड गोलियां चला पकड़े गए, दोनों को पकड़ के थाना ले जाया गया। थाने में उसने कबूल किया कि हाँ गोलियां मैंने चलाई है, तो प्राइमा फेसाई अगेंस्ट खान भी क्लियर हो गया, एफआईआर हुई है। और जब एफआईआर हुई, गिरफ्तारी होगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। सरकार किसी को नहीं बचाएगी न फंसाएगी, जो भी गलत किया है इसमें फंसेंगे। और खान साहब, रहमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिएगा, उसके बाद रहमान जी के पास बड़ी है, सरकार एक्शन लेगी, इसमें कोई शक नहीं। सरकार का रवैया दोनों के प्रति समान नहीं था। जिस समय रोशन और उनके बाकी टीम पे एफआईआर किया गया, उनको एक अपराधी की तरह पकड़ के लेके जाके तुरंत जेल भेज दिया गया। और वहीं आप देखे होंगे कि जब रोशन खान के गार्ड को पकड़ा गया तो ससम्मान वो जा रहे थे, गाड़ी में आराम से बैठाया गया, एसी कमरे में उनसे पूछताछ हुई, और जब मीडिया पहुंची तो फिर उनको जो है हाजत में ले जाया गया। ये दो तरफा रवैया। एक व्यक्ति को सिर्फ एफआईआर के नाम पे आपने तुरंत जो उसको जेल भेज दिया, बेऊर भेज दिया तीनों को, और एक व्यक्ति दिख रहा है, जबकि रोशन कहीं भी घटना में दिख नहीं रहे, जबकि खान जो है घटना में पूरी तरह से दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये शासन का दोहरा रवैया ही जो है। नहीं, आप उसको उस तरह डाइवर्ट मत कीजिए कि अगर मैं देखा हूं वीडियो फुटेज ही देखा हूं, मैं वहां था नहीं, तो उन पे वहां उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था। जब एक पहले जो अरेस्ट हुए थे उस समय छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उनको लेकर गया था, इसलिए वैसी कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, सरकार रहेगी। ये जो आश्वासन दिया जा रहा है, ये जो आश्वासन दिया जा रहा है, एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग के बीपीएससी प्रोटेस्ट में, चाहे हम हो चाहे रहमान सर हो, हम लोग के साथ सम्मान के साथ जो है थाने और जेल में व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के साथ हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार हुआ, जबकि उसने प्रशासन को, उसने डीएम को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को, एक एक व्यक्ति को उसने अपशब्द बोला है। उसके बोलने की शैली है कि वो कुछ भी बोल जाता है, लेकिन उसको कहते हैं स्थानीय भाषा, बिहार की ऐसी भाषा नहीं कि हम किसी को भी चोट्टा कह देते हैं। एक शिक्षा की जो है, शिक्षक की भाषा, रहमान सर हैं, वो किसी को गाली नहीं देते, हम लोग कभी किसी को गाली नहीं थे। हम लोग कभी जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे मीडिया कर्मी हो, उसके लिए सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके अपशब्दों को भी मिर्ची लगा के इसी मीडिया ने सबको दिखाया कि देखिए साहब कितने महान व्यक्ति हैं। महानता शब्दों से भी दिखनी चाहिए, सिर्फ ये झूठ का। और ये प्रोपेगेंडा आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 5 साल से चल रहा है, और जिसको कोई आज तक पकड़ नहीं पा रहा, वो तो पहली बार सबके सामने, कैमरे के सामने सब कुछ दिख गया कि पीछे हो क्या रहा है। आपको बता दें, उनकी कार्रवाई, उनकी गतिविधि से भारत के जितने भी समझदार हैं कोई खुश नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को बरगलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को बीपीएससी प्रोटेस्ट में ले जाया जाता है, सबको गाली दिया जाता है, सबके खिलाफ अपशब्द बोला जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्रशासन हम लोग को तुरंत पकड़ के जेल में भेज देती है, लेकिन उनको दामाद की तरह जो है थाने में बैठाया जाता है, दामाद की तरह उनको घर तक पहुंचाया जाता है। इस बात का विरोध है। ठीक, अब मैं रहमान जी की तरफ जा रहा हूं। रहमान जी, क्या दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से इस पूरे कार्रवाई में? एक को वीआईपी ट्रीटमेंट और दूसरे को जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो बिना जांच के, और दूसरा ये बिल्कुल नहीं सर, बिना कानून का, बिना कानून का पक्ष जाने हुए, बिना कुछ जाने हुए लाख बोले कि क्यों नहीं गिरफ्तार, क्यों नहीं गिरफ्तार। लिख लीजिए सर, खान गिरफ्तार होगा, और आज ही ये तो आपने 2 दिन पहले भी कहा था, इसी शो में कहा था। अरे तो इस शो में कहा था कि उस समय पता नहीं था स्पष्ट रूप से कि इसका क्या रोल है, लेकिन ये बच्चा जैसे झूठ बोलता है हर जगह, उस तरह झूठ बोला इस बार गोली चलाने के नाम पर भी। और मैं कह रहा हूं एजिया मैडम से और तमाम जो भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स की बात करने वाले कि प्लीज
छात्रों के जिंदगी में इस तरह का जौहर आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए। छात्र तो जाति पर बट ही गए हैं, शिक्षक भी जाति पर बट गए हैं, नेता भी जाति पर बट गए हैं, और नेता भी जिसका खा रहे हैं उसी का बोल रहे हैं। खान गिरफ्तार हो, रोशन गिरफ्तार हो गए हैं, खान की गिरफ्तारी तक मैं बच्चों से यही अपील करूंगा कि बच्चे चुपचाप अपने घर पर हैं। खान की गिरफ्तारी तक आवाज उठती रहेगी, लेकिन याद रखिए सर, खान आज गिरफ्तार होंगे। लड़के बहुत ज्यादा थे, भगदड़ मच सकता था। हमारे बहुत सारे पुलिस अफसर, हमारे बहुत सारे अधिकारी वहां थे। उन लोगों ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी एक ऐसे समय में होगी कि अगर कब्र में घुसे होंगे तो निकाल लिया जाएगा। तो फिर चिंता क्यों करें, देख ले आज भर, आज के बाद कल फिर डिबेट रखिएगा। ऑफलाइन में जो है रोशन के पास खान से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन वहां तो भगदड़ नहीं मचा, लेकिन इनको पकड़ेंगे तो भगदड़ मच जाएगा। ये बात गलत है। अगर सर मुझे 20 दिन जेल में रखा गया है, खुशबू 6 दिन जेल में रह के आई है बीपीएससी प्रोटेस्ट में, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हम लोग के लिए लड़के मार खाए, थाने में गए, हजारों लड़कों पे केस हुआ, उस समय भगदड़ नहीं मचा। और इनको गिरफ्तार होगा तो लगता है कि जैसे कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कोई भगवान अवतार तो हो गए कि भगदड़ मच जाएगा। उनको भी उसी तरह गिरफ्तार किया जाए। खुशबू कुछ कहना चाह रही है, खुशबू जल्दी से रखिएगा, उसके बाद की बात नहीं। अरे सर, अपराधी है, अपराधी को अपराधी की तरह व्यवहार करना चाहिए। मेरे लिए न खान गांधी है न रोशन आनंद, इन दोनों ने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है। ये खरीदार है, बच्चे ये दुकानदार है, बच्चे खरीदार हैं। इन लोग पर रोक नहीं लगेगा तो देश बर्बाद होगा, बिहार सबसे पहले शुरू होगा। खान को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, ये सरकार से अपील है। क्योंकि अगर पत्थरबाजी करने पर रोशन आनंद वहां मौजूद नहीं रहते हैं, फिर भी उन्हें बेउर जेल भेजा जाता है, तो गोलीबारी के टाइम खान वहां था, तो उसको तिहाड़ जेल भेजा जाए। इतना बड़ा जानकार है कानून के कि पत्थरबाजी पर केस नहीं हुआ है, उगाड़ का तीर हाथ फोड़ दिया गया है, उस पर केस हुआ है। पत्थरबाजी पर केस नहीं, इनके कहने से नहीं, विवाद इस बात पे नहीं, विवाद इस बात पे है कि अगर जो लोग भी अपराध में संलिप्त हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। आर्टिकल 14 का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। देखिए, मैं रहमान जी का कदर कर रहा हूँ, रहमान जी ने बहुत प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, करना चाहिए। पुलिस काम कर रही है, पुलिस पे भरोसा रखें और कार्रवाई होगी निश्चित। मैं सरकार की ओर से हूँ, मैं निश्चित भरोसा दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो होगी और निश्चित होगी। और खान की गिरफ्तारी के लिए इतना बड़ा नौटंकी तैयार हो रहा है। ठीक, एजिया जी कुछ कहना चाह रही है। एजिया जी, बाकी सभी की आवाज डाउन रखिएगा जरा। एजिया जी, हाँ, अभी मैं सुन रही थी, अभी एक मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि जहां भी अपराधी होगा कब्र से खोद करके निकाल दिया जाएगा। नहीं, आप पर छोटा सा सरकार, रहमान जी आपसे कह रहे हैं, रहमान जी का आप पर आरोप है कि आप इस पूरे मामले में भी राजनीति कर रहे हैं और बच्चों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो विपक्ष में हैं, जो सरकार में है राजनीति तो कर ही सकता है ना विपक्ष में राजनीति छोड़ दी क्या? को दबाने की राजनीति करते हैं। जो इस नीट एस्पिरेंट बच्ची जो सुसाइड की, क्यों नहीं अपराधी जो लिखते हैं उनको क्यों नहीं ढूंढ करके निकाला गया? प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना है, 4,000 कैमरा देखे जो सही है, अपराधी जाति धर्म में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन ये जो सरकार है ये मुद्दा भटकाने की राजनीति कर रही है। युवाओं की चिंता नहीं है, स्टूडेंट्स की चिंता नहीं है। 7-7 नीट्स की बच्चियां सुसाइड की, इसमें कभी आपने सुना कि सम्राट चौधरी जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता अपनी दिखाई हो? कभी भी नहीं। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि वो रिजाइन कर देते? 7 बच्चियां, 17-18 साल की बच्चियां सुसाइड करती है और देश चुप है, सरकार चुप है। अरे इन मुद्दों पे बोले, युवाओं के हित में आप बोले। आज अगर कोई सफर इन मुद्दों को उठाने से किसी ने रोका तो इसका मतलब ये कि आप फायरिंग करा दीजिएगा। ये मामला पेपर लीक का मामला था, ये मामला फायरिंग का है। आप मुझे लग रहा है कंफ्यूजन में है जज जी। ये मामला पेपर लीक का है, ये मामला फायरिंग का है। ये मामला 2 कोचिंग संचालकों के बीच में आपस में लड़ाई का है, ये मामला बच्चियों की सुसाइड का है। पुलिस की विफलता का है और युवा के लिए तो मेरा चलते यही है, चाहे ये कोचिंग सेंटर का हो या क्वेश्चन पेपर लीक का हो, सफर कौन कर रहे हैं? स्टूडेंट सफर कर रहे हैं और स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। इसकी चिंता एजिया जी, अगर बच्चों के भविष्य की इतनी चिंता है तो आपसे एक बार ये नहीं कहा जा रहा है कि दोनों कोचिंग संचालकों ने गलत किया। मुझे नहीं पता इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स का और मुझे नहीं जानकारी इसमें आरजेडी का क्या इंटरेस्ट है।
बन बिहारी जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बन बिहारी जी, एक गंभीर आरोप इस डिबेट में 3 पैनलिस्टों ने लगाया है। रमांशु मिश्रा ने लगाया है, गुरु रहमान ने लगाया है, और जो छात्र नेता हैं खुशबू, उन्होंने, कि ये कोचिंग माफिया के साथ साथ पेपर माफिया भी हैं। खान सर को लेकर इन तीनों पैनलिस्ट ने यह कहा है पेपर लीक होते हैं, कई जगह इनकी संलिप्तता हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए, और इसको लेकर गुरु रहमान ऊपर तक गए। ये बड़ा और गंभीर आरोप नहीं है? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बिकना पानी से लेके खजांची रोड से लेके, देखिए, एक बार सुन लूं जरा, बन बिहारी जी को सुन लूं। गुरु रहमान जी, बन बिहारी जी को सुन लूं। आप ही के आरोपों पर सवाल लिया मैंने। बन बिहारी जी, हाँ देखिए, जिस शिक्षक के पास असीमित धन एकत्रित हो रहा है तो निश्चित तौर पे वह सिर्फ शिक्षा का व्यवसाय नहीं कर रहा है, बल्कि पर्दा के पीछे किसी प्रकार के काले कारोबार का संचालन कर रहा है। बिहार में पिछले 20 बरस में काले कारनामे, काली कमाई और काला साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने की प्रशासन के द्वारा छूट दी गई है। हर क्षेत्र में माफिया इतने बड़े पैमाने पे पनपे हुए हैं कि निजी क्षेत्र समझे जाने वाले सेवा के सभी क्षेत्र माफियाओं के कब्जे में चले गए हैं। इसका सीधा उदाहरण आप चल जाइए पटना के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न समारोह में देखिए कि कैसे शिक्षक, डॉक्टर कहलाने वाले ये लोग हथियारबंद गैंगस्टर की तरह पार्टी फंक्शन में गाड़ियों से काफिलों से उतरते हैं। एक शिक्षक, एक डॉक्टर, 12 नाल राइफल की क्या आवश्यकता पड़ती है? जो वे इतना प्रोपेगेंडा करते हैं। दरअसल अवैध पैसा इस प्रकार से एकत्र होता है, जिस प्रकार से एडवांस उठाया जाता है नौकरी के नाम पर। 100 आदमी से एडवांस लिया जाता है, 10 आदमी को नौकरी मिलता है, वो भी सेटिंग गेटिंग से। तो बाकी 90 तो पैसा मांगेगा ना, तो बाकी 90 जो पैसा मांगेगा उससे बचने के लिए हथियारबंद दस्ते को लेके घूमना पड़ता है। ये रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी ये बात लागू होती है। अरविंद जी, सच्चाई है कि काले कारनामे, काली कमाई और काला साम्राज्य, अरविंद जी, ये इसमें बिहार की हकीकत बन गई है। और इसके लिए इसमें एक बात और जोड़ दूं, बाकी सभी की आवाज जरा डाउन रखिएगा। एजेंसियों के अरविंद जी से सवाल है मेरा, मजबूती से जांच करानी चाहिए। हाँ अरविंद जी, इसमें आपको याद होगा, और यहां पर जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको याद होगा, खान सर की शादी, खान सर की जब शादी हुई थी तो कितने वीआईपी लोग पहुंचे थे, सत्ता पक्ष विपक्ष सब हाथों में गुलदस्ता लेकर खान सर की शादी में पहुंचे थे। जब ताल्लुकात इतने ऊंचाई तक हो तो फिर आदमी हवा में तोड़ेगा। देखिए संतोष जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मिल जाता है। जब घड़ा बढ़ती है ना तो आज नकल फूटेगा ही। और निश्चित तौर से अभी जो हमारे एजिया जी तो होमवर्क करके आई नहीं थी, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे जितने भी गुरु हैं या छात्र यहाँ पर हैं, मैं कहूंगा कि आप पुलिस पर, सरकार पर भरोसा रखें, और इसमें कोई शक नहीं कि सरकार कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर से करेगी। आप भरोसे रखें और दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, कार्रवाई दिखेगी और कार्रवाई होगी। और आप देख रहे होंगे कि जब पुलिस एफआईआर लॉन्च कर दी है, प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश्ड हो गया है, तो निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। गुरु रहमान जी को भी मैं आश्वस्त करता हूं, आप तो मेरे गांव लारी बराबर जाते रहते हैं, आप, मैं वहां से बिलोंग करता हूं जहां एक आदमी के जो नैतिक बल है वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं नैतिकता के अनुसार, जिम्मेवारी के अनुसार संतोष जी इस चैनल पे कहता हूं, मुझे कुछ जानकारी भी है कि कार्रवाई हो रही है। मुझे एक सवाल आया है, सम्मत कार्रवाई होगी। मुझे एक सवाल आया है, करिश्मा नाम की लड़की का एक सवाल आया है, उसको बैच की फीस सबमिट करनी थी 499 रुपए। खान सर से वो पढ़ना चाह रही थी, वो पूछ रही है कि क्या मैं फीस सबमिट करूं या गिरफ्तारी होगी? नहीं, गिरफ्तारी तो होगी। अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना हुई है, उनका मैंडेटरी प्रोविजन है, वो जा सकते हैं। किसी को भी जब संविधान में, कानून में जो प्रावधान है उसका एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल जब तक मिलेगी गिरफ्तारी होना तय है, और वो जाएंगे। तो ये पैसे जमा करना। रमांशु जी कुछ कह रहे हैं? रमांशु जी। हाँ सर, ये जो घटनाएं घट रही है आज के लिए नहीं हुआ। हमें याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राज्य के माननीय सम्माननीय राज्यपाल महोदय कोचिंग में पहुंचते हैं, ये खान सर की कोचिंग में जाते हैं और जाके वहां कहते हैं कि हम भी आएंगे और आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ये कौन सा नैतिकता हम दिखा रहे हैं?
हमें प्रशासन पुलिस पे व्यवस्था पूरी जो है भरोसा है, लेकिन सरकार की नीति पे भरोसा हमें खत्म हो जाता है जब एक राज्यपाल किसी यूनिवर्सिटी में घूमने नहीं जाते हैं, लेकिन एक कोचिंग के पास जाते हैं और जाके उसको जो है तारीफ करते हैं। और पब्लिक में जब एक कोचिंग के पास इतना बड़ा व्यक्ति पहुंचता है तो अब उसको डर किस बात का? वो तो कहीं भी गोली चलवा सकता है। तो गनीमत है कोई मनुष्य नहीं मारा, कोई लड़का नहीं मारा, वरना ऐसे भीड़ इलाके में अगर आप कभी जाके मुसल्लापुर हाट में देखिए तो बिहार का नर्क है वो, जहां पे छात्र रहते हैं। आप 1 घंटे उस बदबू में नहीं खड़े रह सकते, आप 1 घंटे उस जो है क्लास में जो है गर्मी में बैठ नहीं सकते, उस नर्क में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन शासन, प्रशासन, राजनीति, राजनेताओं और मंत्रियों को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका एक आने मार्ग, उनका पूरा रास्ता चमकता रहता है। और राज्यपाल साहब को कहीं और जाने का मौका नहीं मिलता, वहां जाते हैं। जब वो जाएंगे तो वहां की कोचिंग के जो है टीचर और संचालक को साहस हिम्मत तो बढ़ेगा ही, तो गोली का उसको तो बस करे थे वो टैंक को तोप चलवा दे। ठीक, खान का गुरु रहमान एक मिनट, मैं जरा गुरु रहमान का एक रिएक्शन ले लूं। गुरु रहमान, मैं ये देख पा रहा हूं और इस पूरी डिबेट के बाद ये समझ पा रहा हूं कि 2 तरह के शिक्षक हो गए पटना में। एक वो जो यूट्यूब पर, जो सोशल मीडिया पर ज्यादा फेमस हैं, वो ज्यादा गुरूर में है, और एक वो जो कम फेमस है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कम, ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा दे रहे हैं, वो दरअसल दबे हुए रह गए। ये स्थिति हो गई क्या? उनकी कम सुनवाई है, जो ज्यादा फेमस है सोशल मीडिया पर उनकी सुनवाई ज्यादा है, उनकी पूछ ज्यादा है। नहीं सर, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, बिना संकोच के बताऊंगा। लिपस्टिक की बात हम लोग नहीं करते हैं, काली लिपस्टिक की बात नहीं करते हैं, हरी लिपस्टिक की बात नहीं करते हैं, हरी ओढ़नी की बात नहीं करते हैं, लड़की को दिमाग नहीं होता हम बात नहीं करते हैं, लड़की सब कभी धोखा देगी बात नहीं करते हैं, हम लोग मटन मछली नहीं खिलाते हैं, हम लोग पार्टी नहीं देते हैं, हम लोग डांस नहीं करवाते हैं, हम लोग यूट्यूबर को नहीं बुलवाते, हम लोग यूट्यूबर को पैसा नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी मैं हूं या रमांशु, बिहार का हर पढ़ने वाला बच्चा हम लोग को जानता है सर, और हम लोग ने जो रिजल्ट दिया है वो हम लोग बच्चे आपको जानते हैं, लेकिन आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष से। वो ट्रीटमेंट तो उन्हें मिल रहा है ना जो सोशल मीडिया पर फेमस है। मिले नहीं सर, मुझे किसी राज्यपाल के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। गुरु रहमान खुद सेंट्रल इंस्टीट्यूट पढ़ा है, हमारे शिक्षक जो है हम लोग पढ़ाते हैं। और स्पष्ट रूप से मुझे कहना है कि मुझे सम्राट चौधरी पर, मुझे डीजीपी पर, मुझे डीएम पर, मुझे सीनियर एसपी पर विश्वास है, और आज खान की गिरफ्तारी होगी। भाई साहब कह रहे थे कि 20 साल से कल्चर बढ़ा है, 20 साल पहले का फूल बरसता था, 20 साल पहले तो हम लोग देखे नौटंकी, ऐसा नौटंकी देखे सर कि उस नौटंकी के आप सोच नहीं सकते। इधर जो भी माफी, लेकिन एक बात सर है, आप लोग भी स्टिंग ऑपरेशन कीजिए और हर कोचिंग में जाइए, छोटा से बड़ा हर कोचिंग में, क्योंकि दलाल चाहे सिपाही का हो, दरोगा का हो, एडीओ का हो, बीपीएससी का हो, नीट का हो, इंजीनियरिंग का हो, कबर खोदने वाले का हो, शमशान घाट का हो, दलाल का एक नेक्सस है, और इस नेक्सस को जड़ से नहीं कमारा गया तो इस तरह का खान और रोशन हमेशा पर फैलाएगा और फैला रहा है। खुशबू, जल्दी से बच्चों से अनुरोध है मेरा, बच्चों से मेरा अनुरोध है कि बच्चे प्लीज 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 किसी गुरु के चक्कर मत रहिएगा। आप लोग कभी भी रोड पर मत उतरिएगा। अगर एफआईआर में नाम आ गया तो जिंदगी बर्बाद, नौकरी भी नहीं मिलेगी। एजिया दीदी आप कुछ मत बोलिए, आप राजनीतिक भाषण दे रही हैं, कुछ मत बोलिए। समय थोड़ा सा कम है। खुशबू जल्दी से ठीक बोल रहे हैं। हमारे खान की गिरफ्तारी आज हो जानी चाहिए, नहीं तो कल छात्र नेताओं की टीम छात्रों के साथ रोड पर उतरेगी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि छात्र सड़कों पर ना उतरे, ये तो यहाँ से अपील करके जा रहे हैं। सुनिए, खान जो है, खान क्लासरूम में आज छात्र छात्राओं को बुलाता है और बताता है कि ऐसे एंट्री करके पत्थरबाजी हुई थी, ऐसे अपने को सुरक्षित करने के लिए गार्ड ने फायरिंग किया था। अब कोचिंग संस्थान में छात्र पढ़ने जा रहे हैं कि क्या हुआ था और घटना स्थल पर क्या हुआ था, कैसे बम चला था, कैसे गोलियां चली थी, वो करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे एजिया जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, कोचिंग संस्थान, एजिया जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, बाकी सभी की आवाज डाउन। सुन रही थी, ये दलालों की बात कर रहे हैं। 20 साल से तो जेडीयू बीजेपी की सरकार है, दलालों को क्यों नहीं रोका? कोचिंग सेंटर्स में इतनी अनियमितता है, 20 सालों से आप लोगों को सरकार ने क्यों नहीं रोका?
इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार ने क्यों नहीं रोका? सरकार क्यों रोकेगी? हमें तो खुश होना चाहिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता को बोलूंगी कि आपके सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री है, विपक्ष जब अपना चुनिंदा टीचर चुन ले कि उसे किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ नहीं खड़ा होना है, तो ये भी तो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि आप हर मुद्दे में अपना पक्ष चुन लेते हैं कि कहां आपको बेनिफिट और कहां आपको नुकसान है। आप विपक्ष ये बहुत अच्छे से जानता है कि कहां उसको बेनिफिट है, कहां उसको नुकसान है, इसका आकलन वो कर लेता है। ठीक है बनबिहारी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। समय बहुत कम है, सभी की आवाज डाउन, बनबिहारी जी की आवाज को ऊपर रखिएगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट बनबिहारी जी। ऐसे भी कोचिंग बंद होने वाला है। मौजूदा प्रकरण में प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि छात्रों का विश्वास बरकरार रह सके और शिक्षकों का कि बिहार में प्रशासन नाम की चीज है और किसी प्रकार के रसूखदार को कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है। जो गलती किया है प्रशासन को उस पर तत्काल फौरन कार्रवाई करनी चाहिए और जिस प्रकार की कार्रवाई पहले वाले एफआईआर में किया गया है उसी प्रकार की कार्रवाई जो एफआईआर कल दर्ज किया गया है उस पर भी करनी चाहिए, जिससे यह अरविंद जी कुछ उम्मीद जगाएंगे आप? सभी लोग समान हैं। नहीं, देखिए पुलिस एफआईआर करके पुलिस इस पर गोपनीय हर चीज डिबेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है वो कार्रवाई के लिए सारी नीतियां बन गई है। मैंने पहले भी किया कि मान के चलूं कि आज गिरफ्तारी हो जाएगी, करना उनका देर रात तक अधिकार है, लेकिन पुलिस तत्पर है और हमें लगता है कि मैं मान के चलूं कि आज रात देर रात तक गिरफ्तारी हो जाएगी। अब इतना तो हम श्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस के प्रवक्ता नहीं है संतोष जी, लेकिन सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस को छूट है, पुलिस को चाहिए कि अविलंब गिरफ्तार इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर इस पूरे मामले में वो वीडियो आया है जिसमें खान सर अपने गार्ड को दे दनादन गोलियां चलाने की बात कह रहे हैं और गार्ड ये कबूल रहा है पुलिस के सामने कि खान सर के कहने पर उसने गोलियां चलाई हैं, उसने कई राउंड फायर किए हैं, तो फिर अब सवाल उठता है कि खान सर की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई और कब पकड़े जाएंगे